इस कहानी के शुरुआत में हमें एक ऐसी लड़की को दिखाया गया जो वो बुरी तरह से डरी हुई थी। दरअसल उसने अपने गोदाम में कुछ ऐसा देख ली थी जिससे उसकी होश हवास गायब हो चुके थे। एक घर में मालिक की बिल्ली को बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसकी जान ले ली गई थी। चौंका देने वाली बात तो यह था कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि एक रोबोट कर रहा था। इस रोबोट को बनाने वाला इंसान एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम एडन था। यहाँ पर पता चला कि एडन के बेटे की एक हादसे में मौत हो गई थी जिसकी गम से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, लेकिन वो अपने बेटे की याद में अपनी ही खूबियों को अपने काम में इस्तेमाल करते हुए इस रोबोट को क्रिएट कर डाला। यहाँ तक कि उस रोबोट को उसने अपने बेटे का ही नाम दे दिया, यानी कि रॉबिन, जो इस फिल्म का नाम भी यही है। अब जैसे उसने देखा कि रोबोट का हाथ हिल रहा है तो हैरान होने के साथ साथ काफी खुश भी हो जाता है। उसने उस रोबोट को रॉबिन की तरह ही अपनाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में रॉबिन जैसा कोई आ गया है, उसकी जिंदगी में जैसे रौनक सा आ गया है। लेकिन उसे कहाँ पता था ये जो उसने बनाया हुआ है वो मशीन होने के साथ साथ इंसानों की तरह ही सोचने लग गई है, जिसके अंजाम बहुत ही बुरे होने वाले हैं। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि उसके अंदर इमोशंस के साथ जज्बात भी हैं। रॉबिन उस बिल्ली को इसलिए मारा था क्योंकि उसे लग रहा था कि एडन जिसने उसे बनाया उसका प्यार बिल्ली में बट रहा है। उसे यह चीज अच्छी ना लगी क्योंकि उससे उसे जलन हो रही थी, इसीलिए उसने अपने रास्ते से बिल्ली को ही हटा डाला ताकि एडन का प्यार सिर्फ उसे ही मिलता रहे। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़का जिसका नाम लियो था उसे दिखाया गया, जो पिछले 5 सालों से एक लड़की के साथ था। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और आज लियो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यह सुनकर उसकी दोस्त खुशी से पागल हो गई, लेकिन वो यह जानती थी कि लियो के ऊपर एक बहुत भारी कर्ज है और कर्ज लेने वाले एनी टाइम उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। अब जब उसकी दोस्त लियो से उसके काम के बारे में पूछती है तो वो उसकी बात को टालते हुए कहने लगा कि मैं अब तुम्हें अपनी बहुत ही करीबी दोस्त से मिलवाने वाला हूँ, जो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एडन ही निकला। वो दरअसल लियो का अंकल था जिसके घर पर ये दोनों बहुत ही जल्द पहुँच भी जाते हैं। इनके बातों के दौरान एडन ने बताया कि कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इसी वजह से जब लियो अपने अंकल यानी एडन के पास गया तो एडन उसे काफी देर से पहचाना था। अब बूढ़े होने की वजह से उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए लियो की दोस्त एडन को सहारा देकर घर के अंदर लेकर चली जाती है और यह सारा कुछ ऊपर खड़ा हुआ वो रोबोट देख रहा था। अब लियो सीढ़ियों के पास लगा हुआ तस्वीरों को देखे जा रहा था कि तभी अचानक उसे अपने खिड़की के पीछे से एक जोरदार दहाड़ की तरह आवाज आई। उसने हैरान होते हुए फौरन वहां पर जब जाकर देखने की कोशिश की तो उसे वहां एक पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे की परछाई को देखता है, लेकिन जब उसने दरवाजा जैसे ही खोला तो बच्चा वहां से गायब हो चुका था, जैसे वहां पर कोई भी नहीं था। अब जैसे ही वो बाहर की तरफ आया तो फायरप्लेस के पास एक अजीब से रोबोट को बैठा हुआ देखता है। उसे देखकर लियो को काफी हैरानी तो हुआ, लेकिन उतनी ही देर में उसकी दोस्त भी वहां पर आ गई, जो वो भी हैरानी से उसे देखे जा रही थी। उसी टाइम एडन भी वहां आ गया था। वो फक्र के साथ उन दोनों को बताने लग जाता है कि ये रॉबिन नाम का एक रोबोट है जिसे मैंने ही बनाया है और ये बहुत ही कमाल का रोबोट है। अब उसने रॉबिन की खासियत दिखाने के लिए सभी को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद करने को कहा, लेकिन जब लियो की दोस्त दरवाजे पर 3 बार नॉक करने के बाद अंदर आई तो वहां से रोबोट गायब हो चुका था। अब यह देखकर लियो को लगने लगा कि जैसे घर में और कोई भी मौजूद है, लेकिन एडन की मेड ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि हम चारों के अलावा और कोई नहीं है। अब कुछ देर के बाद एडन आराम करने के लिए चला जाता है। मेड उन दोनों से बातें करने बैठ जाती है। वो उन्हें कहने लग जाती है कि मुझे एडन की हमेशा फिक्र होती रहती है। जब से उसका बेटा गुजरा हुआ है तब से एडन की बर्ताव कुछ अजीब अजीब सा लगने लग गया है और मैं उसकी फिक्र बिल्कुल अपने बाप की तरह ही करती हूँ। अगली सुबह पता चला कि मेड अपने काम पर ही नहीं आई। यह बात काफी हैरान कर देने वाली थी क्योंकि इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने बिना बताए ही छुट्टी मार दी है। इस बात से एडन को फिक्र होने लग जाती है। तभी उसने रॉबिन को देखा जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसे कुछ गड़बड़ लगा। उससे डायरेक्ट पूछते हुए उसे डर सा महसूस होने लग गया, इसीलिए वो किसी बहाने से रॉबिन को लेकर गोदाम में चला गया। जब उसने रोबोट की जांच की तो उसमें से मेड के कपड़ों के टुकड़े मिले। यह देखने के बाद तो एडन को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए रॉबिन से पूछने लग गया कि क्या ये हरकत तुम्हारी है? तुमने मेड को मार डाला है? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल खामोश था। उसकी खामोशी में ही एडन को जवाब मिल गया था। वो समझ जाता है कि ये सारा का सारा काम इसी का किया धरा है, इसीलिए अब वो रॉबिन को बंद करने का फैसला कर लेता है। वो गुस्से में रॉबिन की बैटरी को निकालकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो रोबोट तो
बिना बैटरी का भी एक्टिवेट हो जाएगा। उसी रात जब गहरी नींद में सब सो रहे थे और घर में अंधेरा छाया हुआ था, तो लियो पूरे घर में घूमने लग गया, क्योंकि उसका यहाँ आने का मकसद सिर्फ एडन के घर में छुपाए हुए खजाने की तिजोरी और पैसों का सुराख ढूंढना था, जिन्हें वो चुरा लेने के बारे में सोच रहा था, ताकि वो उन पैसों से अपने कर्ज को चूकता कर सके। वो यहाँ पर बहुत ही छानबीन करता तो है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, इसीलिए वो मायूस होकर वापस लौट जाता है। अगली सुबह एडन गोदाम में जाता है ताकि वो रोबोट को चेक कर सके, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि वहाँ पर रोबोट था ही नहीं। इसीलिए वो घर वापस आ जाता है कि तभी अपने घर में ऊपर से पियानो की आवाज आती हुई सुनाई देती है। उसने जब जाकर चेक किया तो वो रोबोट को देखता है जो शीशे के सामने खड़ा होकर बार बार अपने पलकों को झपकाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोबोट इंसानों की नकल उतारने की कोशिश कर रहा है। एडन जब उसकी जांच किया तो उसके होश ही उड़ गए। वो यह सोचकर परेशानी में आ गया कि आखिर ये रोबोट कैसे बिना बैटरी और पावर के चल पा रहा है। आज के रात में भी लियो दोबारा से तिजोरी की तलाश में घर में घूमने लगा। अब की बार वो ऊपर वाले कमरे में जाता है, जहाँ एक बक्सा अपने आप ही खुल जाता है। उसने अपना जब चेक किया तो उसमें कुछ पुराने खिलौने पड़े हुए थे, जिनसे कभी एडन का बेटा खेला किया करता था। इसके अलावा बक्से में कुछ भी कीमती नहीं था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, तभी वहाँ एडन आ गया, जो अचानक से लियो को पकड़ लेता है और उनसे इन सब चीजों से रोकने के लिए कहता है। उसे समझाकर सब कुछ जब शांत हो जाता है, तब एडन से लियो उसके बेटे की मौत के बारे में पूछता है। जवाब में एडन कहता है कि मैं तो शहर से बाहर था, जब मैं वापस लौटा तो मुझे मेरे बेटे की खबर मिली। कुछ लोगों का कहना था कि वो आग में जलकर मरा था, जबकि कुछ यह भी कह रहे थे कि उसने खुद अपनी जान ले ली थी। मगर सच तो यह है कि आज तक पुलिस भी इसकी सच्चाई नहीं जान पाई है। हादसे के बाद से एडन की याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। एडन को हमेशा यह ख्याल सताया करता था कि क्या रॉबिन सच में मर गया है या वो अभी भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। अगले दिन 2 पुलिस वाले एडन के घर पर आते हैं। दरअसल मेड का भाई बहुत ही परेशान हो चुका था, क्योंकि 2 दिन से उसकी बहन कहीं गायब हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन की लापता होने की दरख्वास्त पुलिस में लिखा दी थी। पुलिस ने जब इस बारे में एडन से सवाल किया तो उसका कहना यह था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब पुलिस ने कहा कि आखिरी बार इस मेड को इसी घर के गोदाम में देखा गया था। उसने घर जाने के लिए टैक्सी ड्राइवर को भी बुलाया हुआ था, लेकिन टैक्सी ड्राइवर काफी देर तक इंतजार करने के बाद वापस चला गया था। लेकिन हर बार की तरह एडन इस बार भी यही कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि पुलिस को भी कुछ सबूत न मिलने की वजह से वो भी वापस लौट जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मेड का भाई जो घर के बाहर ही छुपा हुआ था, वो चुपके से गोदाम में आता है। उसने अपने बहन के फोन पर कॉल किया तो रिंग की आवाज अंदर से ही आती है। आवाज का पीछा करते करते जब वो अंदर आया तो वहाँ का नजारा को देखकर उसकी होश ही उड़ गई, क्योंकि वहाँ उसकी बहन की लाश बुरी हालत में पड़ी हुई मिलती है। अभी मेड का भाई कुछ यहाँ पर सोच समझ पाता, उसके पीछे अचानक से रॉबिन रोबोट भी आ जाता है। घबराते हुए उसका भाई पुलिस को कॉल करने लग जाता है, लेकिन रॉबिन ने एक तेज धार जंगले को उसकी तरफ फेंक कर मारा, जिससे उसकी भी जान चली जाती है और जल्दी से चुपचाप जाकर वो फायर प्लेस के पास बैठ जाता है। यहाँ पर एडन एक बार फिर से उसके पास आया और उससे पूछने लग जाता है कि बताओ, क्या तुमने ही मेड को मारा है? लेकिन इस बार भी रोबोट खामोश रहा। वो तो बस अपनी पलकें झपकाए जा रहा था। जिसके बाद वो एक कांच को उठाकर एक वर्ड लिखता है, जिसे एडन पढ़ता है और शकुन महसूस करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इनकी सारी बातचीत के बारे में दरवाजे के पास खड़ा लियो सुन लेता है और वो भी आकर उस वर्ड को पढ़ता है। अब लियो को एडन के बेटे की मौत को लेकर हमेशा शक रहा। उसने इन सारे मामले को लेकर इंटरनेट पर पुराने पोस्ट भी देखी तो उसे एक पुरानी रिपोर्टर की पोस्ट नजर आती है, जिसने एक पुरानी पार्टी की बात की हुई थी। तब लियो उस पुराने रिपोर्टर से बात करता है। रिपोर्टर को जब पता चला कि लियो एडन का भांजा है तो उसने बिना झिझक सालों पहले हुए उस हादसे के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। यह उस दिन की बात है जब रॉबिन की 11वीं बर्थडे थी। एडन ने उसके लिए काफी बड़ी पार्टी रखी थी, पर उसके कुछ शरारत करने के लिए उसे कुछ देर के लिए अपने नीचे बेसमेंट में बंद कर दिया। फिर कुछ देर टाइम गुजर जाने के बाद उसे बाहर निकाल लिया था। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी बर्ताव काफी अजीब सा हो गया था। वो बहुत ही खतरनाक बन गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले वाला बच्चा नहीं रहा। अचानक खून का प्यासा बनते हुए पार्टी में आए सभी लोगों पर हमला कर दिया। ऐसे ही सभी के सभी मेहमान बेवजह मारे गए। बस एडन और रिपोर्टर ही थे जो किसी
किसी तरह से जिंदा बचे हुए थे। जब रॉबिन ने अपनी मां पर हमला किया तो पीछे से एक गोली चली थी जिससे रॉबिन की जान चली गई। रिपोर्टर ने बताता है कि वो गोली और ने नहीं बल्कि खुद एडन ने ही चला दी थी। अब क्योंकि उसे एडन का नाम खराब हो सकता था तो इस चीज से बचने के लिए पुलिस को पैसे देकर इस मैटर को यहीं पर दबा दिया। सच्चाई जानने के बाद तो लियो के होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर यह सब कुछ भी हो सकता था। तभी उसकी दोस्त भी आ जाती है जो गुस्से में लियो पर चिल्लाती है क्योंकि उसने लियो का फोन देख लिया था जिस पर कर्ज लेने वालों की मैसेजेस आ रहे थे। इस पर लियो उसे सफाई देते हुए कहता है कि मैं अपने अच्छे फ्यूचर चलाने के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा मैं तो कर्ज में फंस गया और अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एडन के घर से कुछ पैसे चुराना। वो अपने दोस्त से वादा करता है कि कर्ज उतरने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। रात में प्लान के मुताबिक लियो की दोस्त ने एडन की कॉफी में नींद की दवाई मिला दी जिससे कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला जाता है। उसी रात 2 पुलिस ऑफिसर्स फिर से एडन के घर पर आए, लेकिन जब उनके नोक करने पर दरवाजा को नहीं खोला गया तब उन्होंने घर के आसपास तलाशी शुरू कर दी। फीमेल पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में जाती है जहां पर मेड जाया करती थी। वहीं पर वो रॉबिन रोबोट को देखती है जिसकी आंखें जल रही थीं। वो काफी हैरान हुई। सोचते हुए वो उसके काफी पास आती है, लेकिन जैसे ही वो झुकी रोबोट एक नोकदार हथियार उसके पेट में घोंप देता है जिससे ऑफिसर दर्द से तड़पते हुए नीचे गिर गई। यहीं तक नहीं था, रोबोट ने उसके शरीर पर एक क्लिप लगाकर उसके अंदर करंट छोड़ दिया जिससे तड़पते हुए उस बेचारी की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर भी उसी बेसमेंट में आ जाता है जहां उसे इंसानी मांस की जलने की स्मेल आ रही थी। उसने जब अपने टॉर्च के जरिए देखा तो सामने उसके साथी की जली हुई लाश थी। यह देखने के बाद उसके दिल में घबराहट सा होने लग गया, लेकिन अभी वो कुछ भी समझ पाता उसके पीछे रोबोट आ जाता है। उसने अचानक से ऑफिसर पे भी चाकू से हमला कर दिया, फिर उसके चेहरे पर जलता हुआ फ्लेम थ्रोअर को छोड़ दिया जिससे इस ऑफिसर की भी वहां पर मौत हो जाती है। उधर लियो और उसकी दोस्त कमरे में अलमारी और तिजोरी को ढूंढ रहे थे। लियो की दोस्त को यहाँ का फर्श अजीब लगा। उसने जैसे ही मैट को खिसकाई तो नीचे उसे एक खुफिया बेसमेंट मिलता है जिसे देखकर लियो काफी खुश हो जाता है। यह देखकर पहले उसकी दोस्त घबराती है, लेकिन फिर वो भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर जाती है, लेकिन इस बात से अनजान थे कि यह सब कुछ रोबोट देखे जा रहा है। नीचे आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे शराब की बॉटल्स रखी गई थीं, लेकिन लियो की नजर शराब से ज्यादा तिजोरी को ढूंढने में थी कि उसके अंदर कीमती चीजें होंगी कि तभी अचानक उन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुआ। इन्होंने पीछे मुड़कर तो देखा मगर वहाँ पर कोई नहीं था। अब लियो तो आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी दोस्त यहीं पर रुक गई ताकि दूसरी बार देख सके कि यहाँ कौन है। अब यहाँ पर वो अपने चेहरे को आगे करते हुए फिर से देखा तो उसके सामने खून से भरा हुआ रोबोट खड़ा था। यह देखने के बाद तो वो जोर से चीख मार देती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जहाँ एक बार फिर वो लियो से आकर मिल जाती है। भागते भागते ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आकर इनकी तलाश खत्म हो जाती है क्योंकि इनकी तिजोरी पड़ी हुई मिल जाती है जिसे देखकर दोनों काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। कुछ देर के लिए इनके अंदर का डर खत्म हो गया था और अब दोनों खुश होते हुए उसे खोलने के लिए आगे बढ़ने लग गए। लियो को याद आया कि एडन ने अपने बेटे की बर्थ डेट को पासवर्ड रखता था तो उसने यही पासवर्ड डाला और सच में तिजोरी खुल भी जाती है। लेकिन जो उन्होंने देखा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि तिजोरी पूरी तरह से खाली थी, ना ही कोई ज्वेलरी थी और ना की पैसा, जिस वजह से दोनों के मुंह लटक जाते हैं। यह देखकर लियो की दोस्त उदास हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी रोबोट के हाथों हमारी जान भी खतरे में है। साथ ही बदकिस्मती से हाथ भी कुछ नहीं लगा। वो डर कर रोने लग जाती है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, एक लोहे की रॉड उसके गर्दन के आर पार हो गया जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाती है। यह देखकर लियो को बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लग गया, लेकिन इस समय उसके मौत का गम मनाने का नहीं था। इसीलिए लियो ने वहाँ पड़ी एक रॉड को उठाकर रोबोट पर हमला कर दिया, लेकिन वो अभी भी काम कर रहा था। अब रोबोट भी एक कांच से लियो पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो गया। उसे जब होश आती है तो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है। अब ये वही बेसमेंट थी जहां कभी रॉबिन को बंद किया गया था। हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि उसकी आवाज में रॉबिन की आत्म की परछाई नजर आ रही थी। वो यहाँ पर अपने बचपन के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे मेरी माँ मेरी छोटी सी छोटी बात पर यहाँ कैद कर दिया करती थी। हर झूठ पर, हर शरारत पर उसे बहुत ही बुरी सजा मिलती थी। अब रोबोट लियो से पूछने लगता है कि तुम यहाँ एडन के घर क्यों आए हो और किस मकसद के लिए यहाँ आए हो।
तब लियो झूठ बोलते हुए कह देता है कि मैं तो बस वैसे ही उससे मिलने के लिए आया था। यह सुनकर रोबोट ने उसे नेल गन मारकर उसे सजा दी, जबकि दूसरी बार भी सच न बोलने पर उसे सजा मिला और उसे एक बार और दर्द सहना पड़ा। फिर तीसरी बार जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आखिरी शब्द को कुछ एक्सेप्ट कर लिया। वो कहने लगा कि हाँ, मैं सच में एडन का भांजा नहीं हूँ, मैंने तो बस उसके कमजोर याददाश्त का फायदा उठाया ताकि उसके घर में घुसकर उसके सारे पैसे को चुरा सकूं। अब लियो खुद को ही कसूरवार समझ रहा था, अपने दोस्त के मौत का जिम्मेवार भी खुद को ही कह रहा था। तभी लियो एक किल को खींचकर अपना रस्सी काटना शुरू कर देता है। रोबोट उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। नेल गन से सजा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी लियो रस्सी को खोलकर फौरन से उठ खड़ा हो गया। वो रोबोट को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। अब वो नेल गन उठाकर रोबोट को खत्म करने ही वाला था कि तभी पीछे से एडन ने गोली चला दी, जिससे लियो की मौत हो जाती है। असल में एडन सब कुछ जान चुका था कि अब उसके बेटे की आत्मा पूरी तरह से रोबोट में समा चुकी है, इसीलिए वो किसी से भी अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता था, इस डर से कि कहीं फिर से मेरे बेटे को कोई मुझसे अलग न कर दे। इसीलिए वो एक बार फिर से अपने बेटे को ठीक करके पहले जैसा बना देता है, यानी अब पूरी तरह से यह रोबोट उसके बेटे की रूप में एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और अगर किसी ने भी उनके बीच में आने की कोशिश की या फिर रोबोट को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस पागल एडन के साथ साथ ये सन की रोबोट उसे नहीं छोड़ने वाले। और इसी के साथ ही इस मूवी को भी यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। ऐसी ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।